जय श्री हरि। आगे बढ़ूं इससे पहले मुझे आप सब फिर से क्षमा कीजिए, क्योंकि मैंने आपके सामने प्रस्तुत होने में फिर से बहुत विलंब किया है और विलंब के कारण फिर से मेरे वश के बाहर थे, क्योंकि जीवन का स्वभाव है वो आपके सामने ऐसी परिस्थितियां लाएगा, ऐसे लोगों को लाएगा, ऐसे अवसर लाएगा कि आप जो करना चाहते हैं, जो आपके अंतरात्मा की जो पुकार है, आप उसको ना कर सकें। और यही चुनौती होती है। और इसी चुनौती से दो चार होने के लिए, इसके पार जाने के लिए, इसको जीतने के लिए हमें दी गई है इच्छा शक्ति, विल पावर। इसको जगाए रखकर हम अपनी उस आत्मा की पुकार के रास्ते में जब आगे चलते रहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अवसर मिलता है उसे करने का जो हम करना चाहते हैं। पीछे का समय बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, इसलिए आज इसी इच्छा शक्ति, ईश्वर की दी हुई इच्छा शक्ति के बल पर ही मैं आपसे आज वो कहना चाह रही हूँ जो मुझे बहुत लंबे समय से कहना है, और उस विषय पर कहना है जिस पर मैं सोच रही थी कि मैंने आपसे सब कुछ कह लिया, जितना भी मेरी नन्ही मुन्नी बुद्धि में आया था। विषय है तिलक का। मैंने रैप अप कर लिया था इस विषय को, लेकिन रामनवमी के घटना के कॉन्टेक्स्ट में आज फिर से तिलक के विषय में आपसे छोटी सी बात फिर से कहने के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। रामनवमी के दिन हुआ क्या कि महाराष्ट्र में डी-मार्ट स्टोर में एक सज्जन गए और उन्होंने तिलक लगाया हुआ था। जैसा कि होता है पूजा पाठ के दिनों में, स्पेशली अगर हम हर दिन नहीं भी लगाते हैं तिलक, तो भी जो विशेष अवसर हैं किसी पूजा अनुष्ठान में, किसी समारोह में, तो हम जाते हैं तो तिलक लगाते हैं। उस दिन ही सज्जन तिलक लगाए हुए थे और रामनवमी के अवसर पर जब ये शॉपिंग करने पहुंचे तो वहाँ पर डी-मार्ट स्टोर के कर्मचारी ने इनसे कहा कि आपको शॉपिंग तब करने दी जाएगी जब आप ये तिलक पोंछ देंगे, इसे मिटा देंगे, क्योंकि हमारा स्टोर सेक्युलर स्टोर है और यहाँ पर किसी रिलीजियस पहचान को, किसी सांप्रदायिक पहचान को हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। अब ये सेक्युलर जो शब्द है, इस शब्द पर मुझे बड़ी कड़ी आपत्ति है, क्योंकि हमारी जो भारतीय जो सभ्यता है, इसका जो बिल्कुल बेसिक मूलभूत संस्कार ही ऐसा है कि हमें किसी फॉरेन कॉन्सेप्ट की आवश्यकता नहीं है जैसे सेक्युलरिज्म कह के हम पे थोपा जाए। पंथ निरपेक्षता कहकर जिस सेक्युलरिज्म को इम्पोर्ट किया गया है और हम पर इम्पोज किया गया है, हम पहले से ही उसको अपनाए हुए समाज हैं। हमारा समाज एक बहुत खुला हुआ समाज है और बहुत टॉलरेंट समाज है, बहुत अपनाने वाला समाज है। तो सेक्युलरिज्म पर बात किसी और दिन करूंगी। तो आज जो बात है वो ये कि इन सज्जन ने, इस कर्मचारी ने अपनी सेक्युलरिज्म की परिभाषा को समझते हुए उन सज्जन को कहा कि तिलक पोंछो। तो इन व्यक्ति ने कहा कि मेरी सांप्रदायिक पहचान है यदि तिलक, तो इसको पुछवाने से पहले सामने सज्जन खड़े हैं, क्रोशे की टोपी पहने, वो उनकी सांप्रदायिक पहचान है, आप उसको भी उतरवाइए, जायज़ बात है। तो बात फिर विवाद में बदली। पहली चीज़, इन्होंने तिलक मिटाने के लिए कहा, और दूसरी चीज़ एक बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण तर्क उस चीज़ के लिए इन्होंने दिया। तिलक, फिर से आपको याद दिलाऊं, तिलक किसी सांप्रदायिक पहचान से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। तिलक एक सुरक्षा कवच है। तिलक एक ऊर्जा के मैनिपुलेशन की, ऊर्जा के नियंत्रण की डिवाइस है। जो भी मेरे साथ इस यात्रा पर रहे हैं, जिन्होंने भी थोड़ा बहुत मेरी छोटी मोटी बुद्धि के आधार पर बांटा हुआ जो कुछ भी समझ है, उसके आधार पर समझा है कि जो दिखता है उसके पीछे का सूक्ष्म जो ऊर्जा मैकेनिज्म है, उसको समझने के बाद तिलक की इम्पोर्टेंस को समझना बहुत आवश्यक है। आज्ञा चक्र का प्रोटेक्शन बहुत आवश्यक है। जैसे जैसे हम इस समय के चक्र पर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे वातावरण में जो खराब ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, खतरनाक ऊर्जाएं हैं, ये बढ़ती ही जा रही हैं। इसलिए हमारी सूक्ष्म ऊर्जा को प्रोटेक्शन की आवश्यकता भी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है। तिलक यदि किसी को लगाया गया है, तिलक यदि किसी ने लगाया है, तो उसको मिटाने का अधिकार किसी को भी नहीं है, क्योंकि तिलक हमारा सुरक्षा अधिकार है और हमारा भारतीय संविधान अपने हर एक नागरिक की सुरक्षा की आश्वस्ति देता है। तो यदि हर एक नागरिक अपने अपने आज्ञा चक्र को प्रोटेक्टेड करता है तिलक की सहायता से, तो यह अधिकार किसी अन्य नागरिक को बिल्कुल नहीं है कि वो उसके उस प्रोटेक्शन गियर को उससे छीने, उस कवच को उससे उतरवाए। तो तिलक की इम्पोर्टेंस को समझिए। तिलक को समझकर अपने बच्चों को भी इसके विषय में समझाइए और तिलक को न केवल स्वीकार कीजिए बल्कि इसे सचमुच में अपनी दिनचर्या में अपनाइए। तिलक लगाइए और
इसे किसी को भी मिटाने का अधिकार बिल्कुल मत दीजिए। फिर से मिलूंगी आपके साथ कुछ और बातें करने के लिए। जय श्री कृष्ण।